सो नेक्स्ट पार्ट इज़ हमने कहाँ तक कंटिन्यू किया था कि अगर किसी का गुम जाता है तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि जब हमें वो जो चेक हम दे रहे हैं तो उसके लेफ़्ट साइड में हम 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है एंड तो वो अगर हम लिख दे और ये बता दे कि ये जो चेक है वो सिर्फ उसी के अकाउंट में ही डिपॉजिट हो सकता है, तो कोई अदर पर्सन को अगर चेक मिलता भी है तो इनके अकाउंट में क्या होता है वो जो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। नाउ दिस चेक कैन बी डिपॉजिट ओनली निर्मला साहू अकाउंट। और अब क्या होगा, ये जो चेक होगा सिर्फ निर्मला साहू के अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। उसके लिए हमें क्या होता है, ये साइड में 2 लाइन वो ड्रॉ कर दें, खींच दें और वहाँ पर लिख दें कि ये जो भी पैसा है जो भी जिनके नाम का है सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में ही डिपॉजिट होना चाहिए। इवन निर्मला साहू कैन नॉट रिसीव द मनी डायरेक्टली। इवन क्या बोल रहे हैं कि जो निर्मला साहू ये चेक से उनको डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेगा, इसके लिए उनको ये चेक लेकर बैंक जाना पड़ेगा। चेक विल बी डिपॉजिट इन द निर्मला साहू अकाउंट। और ये चेक क्या निर्मला साहू के खाते में ही क्या होता है, उनके अकाउंट में ही क्या होगा वो डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनदर वे ऑफ विद्रोइंग मनी। देखो हमने पढ़ा कि पैसे अगर डिपॉजिट करवाना है उसके लिए फॉर्म आता है। सेकंड है अगर हमें पैसे किसी को देना है उसके लिए चेक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर बोलेंगे तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल एटीएम का यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, तो ये एक और तरीका है पैसे निकालने का, विड्रॉल करने का, ठीक है। दिस डे बैंकर्स इन टाउन्स हैव प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर देयर कस्टमर बाय ओपनिंग सेंटर्स। आजकल जो बैंक है वो अपने अकाउंटी को क्या प्रोवाइड करवा रहे, क्या सुविधा दे रहे हैं उनके सिटीज़ में लेन देन के लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए क्या किया है, सेंटर ओपन किया है कॉल्ड एटीएम, जिसको एटीएम कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म एटीएम है एंड एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी फॉर दिस द अकाउंट इज गिवन एन अ कार्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। फॉर दिस बोल रहा है अगर इसके लिए अकाउंटी को क्या जिनका अकाउंट है अकाउंटी को क्या दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड को क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड कहा जाता है। ओके, एटीएम कार्ड बोला जाता है जिसके हेल्प से द अकाउंटी कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक एटीएम सेंटर, जिनके हेल्प से उस कार्ड की मदद से हेल्प से कोई भी अकाउंट है बैंक से एटीएम से कहीं से भी पैसे मनी क्या कर सकता है, विथड्रॉल कर सकता है। निरंजन लिव्स इन अंबिकापुर, ऑल ऑफ सडन ही हैड टू गो टू जगदलपुर। जो निरंजना है वो अंबिकापुर में रहती है बट उसको अचानक से कहाँ है, जगदलपुर जाना पड़ा। ही हैड मनी जस्ट फॉर बाय हिज टिकट, उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि वो सिर्फ टिकट खरीद सकती थी। ही थॉट दैट वर रीचिंग जगदलपुर ही वुड विदड्रॉ मनी विच हिज ATM कार्ड। ही रीच जगदलपुर एंड 10 PM विदड्रॉ 5000 फ्रॉम ATM। तो उसने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे कि अगर वो जगदलपुर पहुंचती है तो वो ATM कार्ड के हेल्प से वो मनी विदड्रॉल कर लेगी। एंड जैसे वो जगदलपुर पहुंची तो वो रात के 10 बजे क्या हुआ, उसे 5000 रुपये 5000 रुपये विदड्रॉल कर लिए। फर्स्टली क्या होता है, ATM क्या होता है, ATM का यूज़ मनी विदड्रॉल करने के लिए किया जाता है, मनी निकालने के लिए किया जाता है। एंड ATM क्या है, 24 आवर्स 24 घंटे के लिए क्या करता है वो हर ओपन रहता है। देयरफॉर वी कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम एनीवेयर। इसी की वजह से क्या होता है, हम पैसे कभी भी किसी भी वक्त पैसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें बहुत लोग क्या होते हैं मनी रखना सेफ़ नहीं समझते क्योंकि चोरी वगैरह का डर होता है, तो क्या करते हैं वो ATM कार्ड यूज़ करते हैं। अगर उन्हें मनी नीड होती है तो वो उतने पैसे निकालते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ATM कार्ड का यूज़ बहुत किया जाता है। If someone you know has ATM card, you must see it, find out how many withdrawal for the ATM। आप अगर किसी को जानते हैं जिनके पास ATM कार्ड है तो उसे आप बोलो कि ज़रूर देखें एंड मनी कैसे विदड्रॉ करते हैं ATM से वो भी पता करिए। टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। इससे हमने पता किया कि बैंक से जो मनी होता है वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फंड्स ट्रांसफ़र। ओके, अब इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र EFT is a system of transferring money from one bank account directly to another in a very short time without any paper money. It is used for both credit transfers and debit transfer. This process can be done by through mobile phone and ATM also. इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है,
वो क्या करते हैं, इनके हेल्प से हम डायरेक्ट अगर किसी को मनी देना है या उनसे पैसे लेना है तो हम डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। ना ही किसी पेपर का यूज़ करना पड़ता है, ना ही कोई बर्डन वर्क होता है। इसमें क्या करते हैं हम, सिर्फ इसमें क्या होता है, जो भी मनी होती है उसको निकालने के लिए, डिपॉजिट एवं विड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ क्या करता है, किससे कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। जैसे गूगल पे वगैरह है, पेटीएम है, ओके। तो ये सब क्या होते हैं, इनके हेल्प से, फ़ोन पे, तो ये सब जो है इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। सेकेंड, लोन फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन लेना या कर्ज लेना। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द बैंक इज़ गिवन लोन्स इन टाइम ऑफ नीड। बैंक का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि अगर किसी की नीड होने पर, ज़रूरत होने पर हम उनसे लोन मतलब पैसे ले सकते हैं। करीम वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय अ हाउस बाय गिविंग फुल पेमेंट इन कैश। एक करीम है जो फैक्ट्री पे वर्कर है, काम करता है, और उसे क्या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हाउस खरीद सके पूरे पैसे देकर। करीम वेंट टू द बैंक एंड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर। करीम बैंक गया एंड वहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात किया इसके बारे में कि द बैंक मैनेजर टोल्ड हिम दैट ही कुड गेट अ लोन ऑफ 2 lakhs। तो उस मैनेजर ने, बैंक वाले ने कहा कि ओके, हम आपको 2 लाख रुपए एज अ लोन आपको देंगे। करीम बाउट अ हाउस विद द हेल्प ऑफ द बैंक। फिर करीम ने उस 2 लाख रुपए बैंक वालों की हेल्प जो दिए उसने, तो बैंक वालों की हेल्प से उसने एक हाउस बाउट मतलब खरीदा। टू रुपे द लोन, करीम पेज बैक द मनी टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट्स। फिर इनके बदले जो लोन था, फिर करीम ने धीरे धीरे क्या किया, वो पैसे इंस्टॉलमेंट के तौर पर देते गया। मतलब उसने एक साथ पैसे नहीं दिया। जैसे कि अगर वो 2 लाख रुपीज़ उसने बैंक वाले से लिया है तो वो हर मंथ अपनी सैलरी से 10,000 20,000 ऐसे वो इंस्टॉलमेंट में पैसे क्या करते गया, देते गया। इन दिस वे करीम शैल बी एबल टू रिपे द लोन विथ इंटरेस्ट इन 10 years। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो करीम था 10 years में, 10 साल में बैंक को ये जो लोन था वो इंटरेस्ट के साथ देते चला गया। तो वही है कि जब हम किसी से पैसे ले रहे हैं, जैसे हमने बैंक से, जैसे करीम ने बैंक से पैसे लिए, तो उसने क्या हुआ, 2 लाख रुपए तो दिए ही एंड साथ पे उसे कुछ इंटरेस्ट भी देना हुआ। फॉर वॉट ऑल पर्पज कैन अ लोन बी टेकन फ्रॉम द बैंक फाउंड आउट। बैंक से लोन लेने के लिए किन किन कामों के लिए किया जा सकता है वो फाइंड करने बोल रहे हैं। तो एज अ आपको हाउस ख़रीदना है, एजुकेशन के लिए, ठीक है, आपको कोई शॉप ओपन करना है, तो इन सभी कामों के लिए क्या कर सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट, आधार कार्ड राइट ऑफ कॉमन मैन। आधार कार्ड जो एक कॉमन मैन का क्या होता है, राइट होता है, अधिकार होता है। अ यूनिक 12 डिजिट नंबर इज़ अलॉटेड टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। हमारे इंडियन गवर्नमेंट में एक 12 डिजिट का एक एलोटेड मतलब एक नंबर क्या होता है, हर एक सिटीजन को क्या हुआ, दिया जाता है। ये जो नंबर्स होते हैं आधार कार्ड में, आप अगर अपना आधार कार्ड देखेंगे तो उसमें देखना 12 नंबर होते हैं, वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो दिस नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ कार्ड नोन एज अ आधार कार्ड इज़ अलॉटेड टू ऑल इंडियन सिटीजन्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो नंबर होता है एक कार्ड में, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं, तो इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हम इंडियन सिटीजन्स को, हम भारतीय जो सिटीजन है जहाँ यहाँ रहते हैं, उनको प्रोवाइड दिया गया है, उनको दिया गया है। दिस आधार कार्ड बी यूज थ्रू आउट इंडियन एज एनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर दैट इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। तो ये जो आधार कार्ड है वो पूरे इंडिया में हर एक इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, जिसको आइडेंटिटी कार्ड के तरह भी क्या कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। तो आधार कार्ड के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हम इंडियन सिटीज़न हैं एंड इसका यूज़ बहुत होता है। एंड अगर आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है या आपको कुछ कहीं आपको वेरिफिकेशन देना है तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। ओके।